सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज है 23 जुलाई और आज गवर्नमेंट ने अपने बजट जो है यूनियन बजट को आज रिलीज़ किया। और आज हम देखेंगे कि इसमें क्या मेन हाइलाइट्स है, क्या की पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। सो जो बेसिकली बजट 24 का यूनियन बजट का जो मेजर थीम है वो चार चीज़ों पे है। जो पहला है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा उस मैन पावर स्केलिंग, थर्ड है जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है और चौथा है मिडिल क्लास इन फैमिलीज़ के बारे में। अगर चार कैटेगरीज़ में अगर हम चार मैन पावर कैटेगरी में बांटा जाए तो जो फार्मर, पुअर, वुमेन और यूथ को लेके जो ये बजट को ध्यान में इन लोगों को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। सो बेसिक जो एलोकेशन है उसको हम देख लेते हैं। जो महात्मा गांधी जो स्कीम है, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम चलाई गई, जिसमें कि जो 23-24 में जो जिनका एलोकेशन था वो 60,000 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर अभी 86,000 करोड़ कर दिया गया है 24-25 में। रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो अब पिछले साल जो 840 करोड़ का एलोकेशन था उसे बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है इस बार। और डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर और डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कि एलोकेशन जो हमारे पिछले साल 3000 करोड़ का था उसे बढ़ाकर ऑलमोस्ट 7000 करोड़ कर दिया गया है। और जो सोलर पावर ग्रिड है जो कि ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी को प्रमोट करता है ये गवर्नमेंट। सो मोदी सरकार ने ये जो है इसमें ग्रीन एनर्जी को काफ़ी बढ़ावा दे रही है और रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी को भी काफ़ी इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। तो जो हमने इंटरव्यू बजट में भी देखा था, सो जो लास्ट ईयर जो हमारा एलोकेशन था इस 4970 करोड़ का था उसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया, जो ऑलमोस्ट डबल है और जो काफ़ी बहुत मेजर एलोकेशन बोल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे चीज़ें और इम्प्लीमेंट की गई है जिसे हम आगे देखेंगे। जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें भी काफ़ी मेजर एलोकेशन किया गया है। जो पहले 442 करोड़ का एलोकेशन था जिसमें उसे बढ़ाकर 2228 करोड़ कर दिया गया है। तो न्यूक्लियर पावर जो एनटीपीसी, ओएनजीसी जो मेजर पावर प्लांट्स है और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट हुए हैं जिससे कि बहुत सारे एनटीपीसीज और नए एनटीपीसी भी इस्टेब्लिश होंगे। जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें भी 2200 करोड़ के आसपास एलोकेशन था लास्ट ईयर में, उसे बढ़ाकर 2143 करोड़ कर दिया गया है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एलपीजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर घरेलू योजना और घरेलू के लिए, वो उसका एलोकेशन पहले 180 करोड़ था उसे अब बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जो गैस के दाम है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और बहुत सारे नए गैस पाइपलाइन और नए स्कीम्स बन रही है जिससे कि हमें हर घर में गैस इजीली अवेलेबल हो पाएंगी। और जो लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम है जो कि नए स्टार्टअप और नए बिजनेसेस को मोटिवेट करने और उसे फंडिंग करने के लिए है, उसमें भी 1300 करोड़ जो एलोकेशन था उसे बढ़ाकर 3849 करोड़ कर दिया गया है इस बजट में। सो जो मेजर एक्सपेंडिचर है हम देख लेते हैं। जो मेजर एक्सपेंडिचर किस आइटम्स में किया गया है। जो डिफेंस में देखिए 4,54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और रूरल डेवलपमेंट में 2,65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एग्रीकल्चर में उस तरह 1,51,000 का इन्वेस्टमेंट, होम अफेयर 1,50,000, एजुकेशन 1.25 करोड़ लाख IT एंड टेलीकॉम में 1,116,000, हेल्थ में ऑलमोस्ट 19 करोड़, एनर्जी में भी 68,783, सोशल वेलफेयर 56,501 करोड़, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ में 47,559 करोड़ में है। सो देख सकते हैं जो PM आवास योजना और सूर्य ग्रह योजना जो कि गवर्नमेंट जो से बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर ही था कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों को नए घर दिए जाएंगे, उसमें और अभी 1 करोड़ लोगों को और जोड़ा गया है और उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख करोड़ का भी किया जाएगा। देख सकते हैं नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। सो इसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ अर्बन और पुअर लोगों को घर में इससे उनको लाभ मिलेगा। और उस तरह देख सकते हैं जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके तहत 1 करोड़ घरों में जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 300 यूनिट फ्री मिलेगा और ऑलमोस्ट 1.28 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है। सो इसमें काफ़ी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रीन सोर्स एनर्जी में काफ़ी मेजर एलोकेशन किया गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिले और हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री भी मिलेगी। और जो प्रायोरिटीज़ फॉर विकसित भारत, तो जो एम्प्लॉयमेंट और स्किल जो एक मेजर थीम था उसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी योजनाएं बनाई है जिसको कि 3 स्कीम में बांधा गया है। सो जो पहला स्कीम है वो है 1 month वेज टू द न्यू इंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर
इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000। सो गवर्नमेंट जो है न्यू इंट्रेंट्स को तीन इंस्टॉलमेंट में 15,000 लेवल तक देगी, जिससे कि 2 करोड़ 10 लाख यूथ उसका लाभ उठा पाएंगे। और तीसरा बी स्कीम जो है जॉब क्रिएशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो इसका सीधी जो है जॉब क्रिएशन से लिंक्ड है, और इससे कि 30 लाख लोगों को रोज़गार की प्राप्ति होगी। और जो इंसेंटिव टू बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर EPF कंट्रीब्यूशन से मिलेगा फर्स्ट 4 ईयर के लिए। सो जो गवर्नमेंट है जो एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत कुछ स्कीम लेके आई है, जो देख सकते हैं। जो तीसरा स्कीम है सपोर्ट ऑफ टू द एम्प्लॉयर्स। तो जो एम्प्लॉयर्स है उन्हें भी सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट विल रिम्बर्स EPF कंट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉयर अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स और ऑल द न्यू हायरी। इससे जो है 50 लोगों को लाभ मिलेगा। तो इससे जो है एम्प्लॉयर को जो एक एम्प्लॉई का जो PF है उसे जमा करने में मदद मिलेगी। सो जो नए टैक्स रिजीम है देख सकते हैं, ये जो नया टैक्स 0 से इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ है इंक्रीज़ कर दिया गया है 50 से 70,000, जो कि एक प्लस पॉइंट है। रिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन ऑफ पेंशनरीज इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000। सो अभी देख लेते हैं नए टैक्स रिजीम में क्या स्लैब है। ये देखिए 0 से 3 में नील कर दिया गया है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी सैलरी 3 से 7 लाख है तो उसमें आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख है तो आपको 10% लगेगा। 10 से 12 तो 15, 12 से 15 लाख की सैलरी है तो आपको 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और इन सब में आप जो सेविंग अप टू टैक्स कर सकते हैं वो 17,500 तक का कर सकते हैं। सो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट्स है इस बजट का वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को बढ़ाने का, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि अगर इस बजट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन को बढ़ाया जाता है तो उस पर मार्केट का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मार्केट में आज वो इम्पैक्ट देखने को भी मिला। मार्केट काफ़ी इस न्यूज़ के बाद मार्केट में अच्छी खासी 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, फिर मार्केट उसे रिकवर कर गया। तो ये जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है जो पहले जो हमारा 15% था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया, और जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है उसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट में जो कि 10% था उसे 12.5 कर दिया गया है। सो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है इस बजट का, और इस स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ बोल सकते हैं, और इससे बहुत इम्पैक्ट होगा और लोग बहुत डिमोटिवेट भी होंगे। सो जो LTCG लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है उसे 2004 में लाया गया था, और उसे हटाकर STT लाया गया था। 2004 में LTCG को हटाकर STT लाया गया था। उसके बाद फिर 2009 में फिर से LTCG को लाया गया 2018 में, और अभी STT भी रखा गया और LTCG को भी रखा गया, और अब STT हटा नहीं रहे हैं, अब STT को और LTCG को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डबल टैक्सेशन टाइप का हो गया है, जिसमें कि इंसान सैलरी पे भी टैक्स दे, STT भी दे, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी दे। तो ये कहीं से भी एक मिडिल क्लास और लोगों के लिए सही नहीं है, और ये पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। अगर आपको रिटेलर्स की इतनी चिंता है तो आप वीकली एक्सपायरी क्यों करते हो, आप इतना एक्सपायरी क्यों निकाल दिया, आपने लॉट साइजेस कम कर दिए हो। तो इससे आपको कुछ कम होने, ऐसा नहीं है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और पार्टिसिपेट क्यों ना करें, पार्टिसिपेट तो करना चाहिए। एक तो आपको प्रमोट करना चाहिए इन सब चीज़ों को स्टॉक मार्केट के। आपको अगर कुछ करना ही है तो आप कुछ कोर्सेस इंप्लीमेंट कर दो, जिससे कि आप या फुल स्लैब कर दो, इनकम स्लैब कर दो कि वही FNO कर सकेंगे। तो ये टैक्स बढ़ाने से आपका ही बेनिफिट है, हमारा तो कुछ बेनिफिट नहीं है। सो अभी क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को जैसा लग रहा है वो कर रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लास्ट टाइम जो STT का जो कलेक्शन था वो 25,000 करोड़ का था। अगर इनको लगता है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अभी देखिए STT नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगा, तो फिर क्या बोल सकते हैं। सो ये एक बहुत ही नेगेटिव था। सो लास्ट में जो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो हमें काफ़ी कुछ स्पेशल देखने को मिला है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी अरेंज इन फाइनेंशियल 24-25 फॉर द आंध्र प्रदेश रिक्रिएशन के लिए किया जाएगा, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवे एंड रोड इन नोड ऑफ द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो आंध्र प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं फॉर द, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए थोड़ा सा अलग एलोकेशन किया गया। और बिहार में भी जो विकास भी और विकसित भी, ये पूर्वोदय स्कीम है, क्योंकि प्लान फॉर द रिच स्टेट इन ईस्टर्न पार्ट कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश फॉर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर द विकसित भारत। अमृतसर, कोलकाता
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विल डेवलप विद द इंडस्ट्रियल नोड ऑफ गया। जो कि एक और न्यूज़ थी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे एक टूरिस्ट प्लेस, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बहुत करेंगे ताकि वो टूरिस्ट वहाँ पे आए और थोड़ी सी इकॉनमिक बिहार की डेवलप हो पाए। बहुत सारे हाईवेज़ और प्रोजेक्ट भी किए गए हैं, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, ये सब भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं बिहार के लिए। सो ये था हमारा बजट को लेके एक की पॉइंट्स और हाइलाइट्स, जिससे कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताया। सो अभी देख लेते हैं चार्ट्स जो क्या कहते हैं। जो देख सकते हैं मार्केट आज वही 24,000 अपने पिछले डे से खुला, बट मार्केट में पहले गिरावट आई, फिर मार्केट रिकवर किया। बट जब ये न्यूज़ देख सकते हैं, जब ऑलमोस्ट ये टैक्स की न्यूज़ आई, तब मार्केट देख सकते हैं कितना ज़्यादा गिरा। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, 24,500 में ऑलमोस्ट मार्केट था, और मार्केट कहाँ तक देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 24,000 पे आ गया था। 500 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, और मार्केट फिर बाद में थोड़ा रिकवर कर गया। तो देखना होगा आगे वाले दिनों में ये टैक्स को लेके मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। सो होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।